नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस सोल्स में। किसी और को हील करना क्या सही है, राइट? अब यहाँ पे मैं अपने पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, अपना थोड़ा-सा एक्सपीरियंस या पर्सपेक्टिव्स शेयर कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरा व्यू सही है, गलत है, वो आप डिसाइड करो, मैं सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपको कुछ बुरा लगे तो आई सीक योर फॉरगिवनेस, प्लीज़ फॉरगिव मी। ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस पे काफ़ी टाइम से मैंने सोचा था इस पे मैं अपने व्यूज़ शेयर करूं, बट मैंने नहीं किया बिकॉज़ ये काफ़ी लोगों को ऑफेंड कर सकता है, स्पेशली जो रेकी हीलिंग करते हैं, रेकी सिखाते हैं, राइट? सो ओके, सो बेसिकली देखिए क्या होता है, रेकी या कोई भी एनर्जी हीलिंग मोडालिटी आप लेते हो तो अंडरलाइंग इंटेंट 90% लोगों का होता है कंपैशन, राइट? कि मैं खुद हील हो रहा हूँ, जैसे इट्स लाइक मैं रेकी सीखा, मैंने अपने आप को हील किया, इट्स लाइक मैं हील हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि और लोग भी हील हों। दैट इज़ द वे आई गिव हीलिंग टू अदर्स। मैं सोचता हूँ कि चलो दूसरों को भी हीलिंग दें। कुछ लोग बहुत चैरिटी माइंडेड रहते हैं, मतलब वो रेकी इसलिए सीखना चाहते हैं बिकॉज कि वो उनको दूसरों को हीलिंग देनी है, उनको चैरिटी करनी है, ठीक है? फिर कुछ लोग होते हैं जिनके लिए जो सोचते हैं कि इसको एक मनी सोर्स हो जाए, कोई एक इनकम हो जाए, स्पेशली वुमेन के केस में, राइट? कि भाई थोड़ा सा इनकम भी हो जाएगा हीलिंग के थ्रू। यू कैन चार्ज मनी फॉर द टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग इन गिविंग द हीलिंग। कुछ लोग होते हैं जो प्योर ईगो पर्सपेक्टिव से होता है कि मतलब दे गेट दैट किक, दे गेट दैट कि मैं दूसरों को हील कर सकता हूँ। तो ये मेरा जस्ट एक व्यू जिसमें ये है कि जितना मैं भी इस जर्नी में हूँ, राइट? आई एम ऑल्सो इन अ स्पिरिचुअल जर्नी। इस स्पिरिचुअल जर्नी में रेकी भी मेरे लाइफ में आया। आई एम अ रेकी टीचर, आई टीच स्टूडेंट्स ऑल्सो, आई हील ऑल्सो, रेयर केसेस, नॉट मच। आई प्रेफर टीचिंग, और दैट इज़ द रीज़न क्यों मैं टीचिंग पे स्ट्रेस करता हूँ। देखिए मेरा, और प्लस ड्यूरिंग दिस फेज आई केम अक्रॉस होओपोनोपोनो ऑल्सो, फिलॉसफी बिहाइंड होओपोनोपोनो, राइट? जितना मैंने समझा, देन इट्स लाइक जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग फाइन ट्यून होती रहती है, ठीक है? तो वही अंडरस्टैंडिंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मैं किसी को हील नहीं कर सकता, राइट? इसी तरह आप किसी को हील नहीं कर सकते। सिर्फ डिवाइन, हायर इंटेलिजेंस, एब्सोल्यूट ब्राह्मण जो आप बोलो, गॉड, बीइंग, जिस डिवाइन ने हमें क्रिएट किया है, ओनली दैट डिवाइन हैज़ द राइट टू हील, राइट? जब तक मेरे अंदर एक थोड़ा सा भी ट्रेस ऑफ ईगो बचता है, ईगो मतलब क्या? ईगो मतलब प्राइड नहीं, ईगो मतलब दैट आई एम सेपरेट फ्रॉम यू, राइट? इट्स लाइक ईगो ही है ना मेरे अंदर, जो जिसकी वजह से मैं लिबरेट नहीं हुआ हूँ अभी तक। मैं उस ईगो में जब तक रहूँगा तब तक मैं सेपरेट हूँ, मैं इस इल्यूजन में बार 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 आता रहूँगा, ठीक है? अपने लेसन्स ग्रो करने, एंड देन एट वन पॉइंट आई रियलाइज दैट ओके, दिस इज़ वन ओनली, देर इज़ नथिंग आउटसाइड ऑफ मी, आई एम द वन। तो अभी तो ये मैं कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बोल रहा हूँ, दैट मीन्स मैं अभी भी ईगो में हूँ। तो जब तक एक सोल, ईगो ईगो है उसके अंदर, इट्स दैट, सी हम सब डिवाइन ही हैं, बट हम सब कवर्ड है ना उस ईगो से, हमारे टेंडेंसीज, हमारे क्रेविंग्स से। इट्स लाइक मिडिल पॉइंट पे इट्स लाइक द डिवाइन, वी आर प्योर सोल्स, बट कवर्ड इन इग्नोरेंस। जब तक वो इग्नोरेंस का कवरेज है, जब तक वो ईगो है, वी कैनॉट हील एनी वन, राइट? वी कैनॉट हील एनी वन, ओनली द डिवाइन, और अ पर्सन हु इज़ लाइक एट द सेंट लेवल, संत के लेवल पे जो पहुंच गए, जैसे साईं बाबा है, या कोई जैसे संत हैं जिनके या तो कुछ कर्म बाकी हैं तो इस वजह से वो इस अर्थ प्लेन पे हैं। क्योंकि उस टाइम तक क्या होता है कि उस टाइम तक के बाद दैट सोल बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, तो वो फिर भगवान का ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है? इट्स लाइक ही और शी इज़ नॉट डूइंग समथिंग आउट ऑफ द ईगो। इट्स लाइक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इट्स लाइक आई एम डूइंग इट आउट ऑफ ईगो, राइट? दैट मीन्स द ईगो इज ड्राइविंग मी। बट सेंट लेवल पे जो पर्सन है, वो तो पूरा डिवाइन का इंस्ट्रूमेंट है। दैट सेंट लेवल पे पर्सन हीलिंग दे सकता है, उसमें भी आते हैं। अगर आप देखोगे सेंट्स की लाइफ्स, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ्स उनकी, एंड में बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ्स। इवन बड़े जो हीलर्स रहते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ्स एंड में। ये चीज़ कोई एक्चुअली सामने बोलता नहीं है, बिकॉज देखो हर एक का बिजनेस है। अब रेकी, अगर किसी का रेकी सेंटर है, कोई सिखा रहा है, उसका बिजनेस है, ही विल नॉट से दैट
हीलिंग अदर्स इज़ नॉट राइट, बिकॉज फिर उसका स्टूडेंट तो ये सोचेगा अरे यार ये तो बोल रहे कि हीलिंग करना ही नहीं चाहिए दूसरों को। बट मैंने प्राइवेट में कई लोगों से बात की और वो प्राइवेट में जो होता है ना वो बोलते हैं नहीं नहीं, दूसरे को हीलिंग देना से बहुत इंटेंगलमेंट्स प्रॉब्लम्स, एंड दिस इज आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय हीलिंग जर्नी ऑल्सो, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग। लेकिन पब्लिक में कोई बोलेगा नहीं, राइट, बिकॉज इट इज़ नॉट अ वेरी politically correct statement if you are a healer, if you are a healing business। तो बेसिकली इसमें एक चीज़ ये समझने की है कि जब कोई आपसे हीलिंग लेने आता है तो बोलते कि परमिशन मांग लो, ठीक है। अब ये सब सेट रूल्स है कि आप परमिशन मांगो सामने वाले से, उसको परमिशन मांग के हीलिंग दो। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि वो परमिशन जो दे रहा है ना पर्सन, अब जो उसको प्रॉब्लम है, कुछ इलनेस है या कोई भी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कार्मिक रीज़न है, ठीक है, वो आपको भी नहीं पता है, वो उसको भी नहीं पता है, उसके कॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि कितने पीछे कार्मिक रीजंस हैं, कितने लोग हैं उस चीज़ के पीछे, उसके लाइफ, उसके पास्ट लाइफ्स में उसने क्या क्या किया जिसकी वजह से इस लाइफ में वो ये पेन देख रहा है और उसने ये पेन चूज़ किया है, वो उसके सोल प्लान में। लेकिन कॉन्शियस माइंड जो है वो चाहता है मेरे को क्विकली रेजोल्यूशन मिल जाए, ठीक है, तो आपके लिए हीलिंग के आपके पास आएगा हीलिंग के लिए, राइट। तो जैसे कॉन्शियस माइंड बोलते हैं 15 बिट्स पर सेकंड, डॉक्टर ह्यूलन सेज 15 बिट्स पर सेकंड से काम करता है, उतना ही उसका कैपेसिटी है। लेकिन जो सब कॉन्शियस है, अवचेतन मन है, वो 11 मिलियन बिट्स पर सेकंड के हिसाब से प्रोसेस करता है। वो सबकॉन्शियस को पता है कि इसके क्या कार्मिक रीजंस है, किसी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, उसके पीछे कार्मिक रीज़न क्या है, कॉज क्या है कि आज उसको इस लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, ठीक है। नाउ एज अ हीलर, आप फ्रेश हीलर हो, नए हीलर हो, बहुत इंथुजियास्टिक हो, लोगों की हेल्प करना चाहते हो, आप बोले चलो मैं हीलिंग देता हूँ तेरे को, ठीक है। अच्छा, अब रेकी में ये एक लॉजिक है और बहुत जो रेकी हीलर्स बहुत इसको डिफेंड भी करते हैं, हाँ, बहुत स्ट्रांगली डिफेंड करते हैं कि रेकी इज़ अ चैनल, वी आर ओनली अ चैनल एंड ऑल दोज थिंग्स। सी परफेक्टली फाइन, रेकी इज़ अ चैनल्ड हीलिंग, राइट, इट्स अ चैनल, यू चैनल द हीलिंग। बट मैं अगेन उसी पॉइंट पे वापस बोलता हूँ, जब तक आपके अंदर ईगो रहेगा, एक ट्रेस भी ईगो का रहेगा ना, तब तक आप उस एनर्जी को अपने थ्रू फ्लो करने में अटकाओगे। So what happens is that you don't allow the energy to flow freely through you because your ego comes in between. Because of this, because of which what happens is आपकी personal energy use होगी, आप drained होगे, exhausted होगे। Again what can happen is आपके ऑरा में आपके अनकॉन्शियस पैटर्न्स जो हैं, अगर वो पूरी तरह हील नहीं हुए, आपके इनर वूंड्स अभी तक हील नहीं हुए, जिसमें आपने, अगर बचपन के आपके वूंड्स हैं कि आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए, शेम, गिल्ट, एंगर, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट यू ओपन योरसेल्फ अप टू टेक अप ऑल दोज पैटर्न्स फ्रॉम द अदर पर्सन, राइट। सो इन होपोनोपोनो व्हाट डॉक्टर ह्यूलेन बहुत अच्छे से उन्होंने जो बताया कि आप किसी को बेसिकली हीलिंग देते हो तो उसके पीछे जो लोग हैं, राइट, द होल द इंसेस्टर्स, कितना पीछे से जो पूरा चेन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द प्रॉब्लम इन हिम, दे ऑल हिट बैक ऑन यू, everything comes back to you, and this is how what happens is that healers end up getting sick, energy problems, entity problems, all kinds of problems, right, and then they finally decide कि यार छोड़ो ये सब नहीं करना है, right। So this is, so basically what happens is कि if I try to give you healing, what I am doing is that I am actually messing up with your energy system, right, which ideally I should not do, I have no right to do that, ठीक है। सी ऑल दैट इज़ गुड कि वो चैनल्ड है वगैरह, मैं एफर्मेशंस यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैंने और भी, आप देखोगे तो मैंने भी इस पर वीडियोज़ बनाए कि अगर आप दे रहे हो हीलिंग तो एटलीस्ट एफर्मेशंस यूज़ करो कि हाईएस्ट गुड वगैरह वो सब बोलो। लेकिन देखो कहीं ना कहीं अगर आपके अनकॉन्शियस पैटर्न्स ऐसे हैं कि मेरे को पनिशमेंट मिलना चाहिए या वो आपने इनर वुड्स हील नहीं किए, तो यू टेक देयर कर्मा। तो व्हाट हैपेंस इज दैट आपने उसको हीलिंग दिया, मे बी ठीक हो गया, वो उसको अच्छा लग रहा है, अच्छा हो गया उसका, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस इज वो उसको सिर्फ सरफेस लेवल पे अच्छा लग रहा है, एक इमीडिएट रिलीफ मिल गया, अंदर अंदर क्या हो, चलो चलो ठीक, एक्चुअल भी ठीक हो गया, उसका डिजीज़ ठीक हो गया, बट उसमें होता क्या है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट सी वो एनर्जी है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं शिफ्ट होगी। सो वेरी लाइकली इफ़ यू हैव पैटर्न्स, आपके अंदर पैटर्न्स हैं जो अभी तक खुद हील नहीं हुए,
then you are the exact vibrational match. You may be the vibrational match to the patterns inside that person, and then you take up those patterns, those energies, या कर्मा, सीधा 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 बोलूँ, कर्मा ट्रांसफ़र, आप उसका कर्म अपने सिर पे लेते हो और खुद फिर वो प्रॉब्लम से अंडरगो करते हो। नाउ अगेन फिर ऐसा अगर बोलेंगे तो फिर हम हीलर क्यों बनते हैं, सोल्स क्यों हीलर। मैंने एक और वीडियो बनाया कि पॉसिबल स्पिरिचुअल रीज़न ऑफ बीइंग अ हीलर इन दिस लाइफ। तो हीलर्स का मैं सिर्फ यहाँ पे अपना लिटिल नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा मैं जो बोल रहा हूँ वो करेक्ट है, आप अपना जजमेंट यूज़ करो। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार क्या होता है कि एक हीलर जो है वो उसने शायद अपने सोल प्लान में ये चूज़ किया रहता है कि अपने कर्म तो वो करेगा ही ख़त्म, दूसरे के कर्म भी अपने पे लेके वो ख़त्म करेगा। इट्स लाइक अ फास्ट ट्रैक रूट टू स्पिरिचुअल ग्रोथ, राइट। सो माई ओनली पॉइंट इज़, अगर आप ये बोलते हो कि नहीं मुझे तो हीलिंग देनी है, ठीक है, तो अगर आप हीलिंग देने देने को बोलते हो ना, तो ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द सिकनेस, फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, राइट। जो भी प्रॉब्लम्स रहती है एज अ हीलर आप पे आती है, उसको लेने के लिए भी रेडी रहो। प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाती है, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि भाई देखो, मैं तो हीलिंग दे रहा हूँ, मैं तो एक चैनल हूँ एंड ऑल, ठीक है, ऐसा करके आप हीलिंग दे रहे हो। बाद में जब प्रॉब्लम्स आते हैं आपकी लाइफ में, जब उसका कर्म आपने अपने पे लिया और जब आप प्रॉब्लम्स आपके, तो आप बोलते हो नहीं नहीं मुझे ये सब प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। मतलब मुझे हीलिंग देनी भी है सामने वाले को, बट मुझे उसकी प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। फिर आप रेडी रहो। इसलिए फंडामेंटल थिंग इज़, फिर क्यों आप बोलते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए, बिकॉज आपके अंदर वो ईगो एकदम जाग जाता है कि नहीं नहीं प्रॉब्लम मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर मैं उसको हीलिंग दे रहा हूँ तो उसका जो पैसा है वो मेरे को चाहिए, बट प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। देन यू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। और तभी अगर जब आप ईगो लेस हो जाते हो, राइट, एज अ सेंट लेवल पे है हम, अगर कोई सेंट लेवल पे है, देन ईगो है ही नहीं, वो डिवाइन विल चल रही है, राइट। एंड डिवाइन ओनली यूजेस दैट पर्सन टू गिव द हीलिंग टू समवन एल्स, ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। बट हम तो उस स्टेज पे, एटलीस्ट मैं तो उस स्टेज पे नहीं हूँ, मेरे अंदर अभी भी ईगो है, मैं अभी भी अपने लर्निंग जर्नी पे हूँ। आपका मुझे पता नहीं, मोस्ट लाइकली आप भी मेरी तरह ही अपनी लर्निंग जर्नी पे होगे। तो ये चीज़ का आप थोड़ा सा यू कैन जस्ट बी माइंडफुल। एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि एक और आर्ग्यूमेंट ये रहता है, तो फिर क्या मिकाओ सुई जो है, ठीक है, जिनको इनलाइटनमेंट हुआ था और उन्होंने रेकी फिर पास ऑन किया, क्या वो फिर फालतू में ही वो मतलब रेकी सिखा रहे थे, मतलब उन्होंने रेकी को उनको, देखिए पहली बात तो ये है कि उनका लेवल इज़ लाइक डिफरेंट, ठीक है। सिंपल बात बोलता हूँ, आज 21 डेज़ बिना बिना खाए पिए, बिना पानी के कोई 21 डेज़ का फास्टिंग करे, जो उन्होंने एक माउंट कुरामा माउंटेन पे किया था। अपना सोच लो और उनका सोच लो। आज हम उसके बारे में सोच भी सकते हैं कि 21 दिन बिना खाए पिए, बिकॉज़ उनके अंदर इतनी ज़्यादा उत्कंठा थी ये जानने के लिए कि कैसे कोई किसी को हील कर सके, ठीक है। तो हम उस लेवल पे नहीं हैं, ठीक है। सेकंड, एक और चीज़ अगर आप देखोगे, क्योंकि मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च किया, लाइक आफ्टर बिकमिंग रेकी मास्टर, उसके बाद मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा सीखा है, क्योंकि मैंने खुद की रिसर्च से। रेकी में तो क्या, आपको 4 बुक पढ़ लो, ये कर लो, 1-2 दिन का वर्कशॉप कर लो, हो गया। नहीं, आप एक्चुअली जब आप देखोगे ना, जब एक्चुअल जापानीज़ टेक्निक्स, तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर मिकाओ सुई स्ट्रेस करते थे मेडिटेशन, ठीक है, जो हम गैशो मेडिटेशन जो होता है, गैशो मेडिटेशन या जो भी मेडिटेशन, वो उस मेडिटेशन पे बहुत स्ट्रेस करते थे। और 5 प्रीसेप्ट्स, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री, ठीक है, इन सब पे बहुत स्ट्रेस होता था। और अगर आप एक्चुअली देखोगे ना, तो जो जापानीज़ ट्रेडिशन था उसमें एक ऐसे मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आजकल तो एक-एक दिन में सिखा देते हैं, कुछ तो साथ-साथ में ही सिखा देते हैं सारे। वहाँ रेकी मास्टर बनने के लिए आपको सालों साल मतलब वेट करना पड़ता था। देन यू बिकेम अ मास्टर, बिकॉज़ उतना लेवल का प्यूरिफिकेशन आपके अंदर होना चाहिए, देन यू डू एवरीथिंग। तो अभी तो बहुत चेंज हो चुका है, बहुत चेंज हो गया है, बट चेंज हो चुका है, लेकिन एटलीस्ट वी कैन बी माइंडफुल दैट, या तो फिर अपने आप पे पहले आप खूब सारा काम करो, देन आप किसी को हीलिंग दो, और अपने आप होगा वो फिर आपके थ्रू भगवान कराएगा। बट क्या होता है, नए नए आप हीलर बन गए, आपने सोचा कि चलो मैं हीलिंग करना, सर थोड़ा इनकम भी हो जाएगा वगैरह, प्रॉब्लम है, ठीक है। आप देखो, आप डिसाइड करो, ओके। अगर इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में, अगर मेरा मानना ये है कि देखिए, अगर हीलिंग करनी है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है रेकी, बेस्ट है खुद की हीलिंग करने के लिए, ठीक है, सुपर्ब टेक्निक है, ठीक है। अपनी हीलिंग करो, जैसे अगर आप रमन महर्षि है,
तो उनको पूछा था किसी ने कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए क्या? उन्होंने बोला कौन दूसरा? कोई दूसरा है ही नहीं। सो बेसिकली अगर आप देखोगे डीप लेवल पे तो मैं ही हूँ। मैं खुद ही हूँ, मेरे आजू-बाजू जो लोग हैं दे आर ओनली माय मैनिफेस्टेशंस, देयर इज़ ओनली मी, राइट? तो कोई और है ही नहीं। तो जब अगर मैं अपने आप को हील करता हूँ तो मैं पूरे जगत को हील करता हूँ। इसलिए एक बहुत अच्छा बोलते हैं दैट यू कैन हील द वर्ल्ड फ्रॉम योर ड्राइंग रूम। दैट मीन्स आप सिर्फ अपने को और बेडरूम व्हिचएवर वे आप अपने को हील करो एंड पूरा जगत हील होता है। हम क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा ना बाहर देखते हैं, ठीक है? अब प्रॉब्लम वही है कि पूरा पूरा लाइफ बाहर देखने में निकल जाती है, और सॉल्यूशन हमारे अंदर है, वहाँ नहीं देखते। अपने अंदर के इतने इनर वुंड्स हम कैरी कर रहे हैं, लेकिन उसको हील नहीं करेंगे। बाहर देंगे, बाहर देखेंगे कि किसको क्या प्रॉब्लम है, उसको मैं ठीक कर देता हूँ। वी ट्राई टू फिक्स पीपल, डोंट ट्राई टू फिक्स पीपल, डोंट ट्राई टू फिक्स एनीवन, ओनली फिक्स योरसेल्फ। ये भी एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी के बाद आता है। ये चीज़ आप में भी कॉन्सेप्ट अभी मैं बोल रहा हूँ, मे बी आपको ये बुरा भी लग सकता है सुनने में, बट ये एक टाइम पे आपको रियलाइजेशन आ सकता है इस अपनी जर्नी में। अ, फिर एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि अ, आप अगर आपको कोई सामने प्रॉब्लम दिख रहा है, कोई पर्सन को प्रॉब्लम है, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, दैट व्हाटएवर आई हैव डन इन दिस लाइफ और इन पास्ट लाइफ which has caused this problem to happen to that other person, please I'm sorry, please forgive me, I love you, I thank you। ये एक एक्चुअली प्रेयर है, होओपोनोपोनो प्रेयर। दैट्स अ वेरी वेरी सेफ वे इन विच आप अपने अंदर, सो बेसिकली जो सामने वाला पर्सन है जिसको प्रॉब्लम है, बेसिकली ही इज़ मिररिंग द पेन दैट इज़ विद इन यू, राइट? तो जब आप अपने उस पेन को हील करते हो थ्रू दिस प्रेयर, तो बेसिकली वो पर्सन भी ठीक हो जाता है। बेसिकली यू आर सेंडिंग अ पिटिशन टू द डिवाइन कि जो मेरे से गलतियाँ हुई है वो प्लीज़ आप रिजॉल्व करो, एंड एक्चुअली इट इज़ अपॉन द डिवाइन टू हील। अगेन अगेन कमिंग बैक टू द होल थिंग, ओनली द डिवाइन हैज़ द पावर टू हील, डिवाइन हैज़ द फाइनल राइट टू हील, नॉट मी एंड यू। कैसा होपोनोपोनो में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया था। जब मैं ये प्रेयर करता हूँ अपने अंदर कि मेरे अंदर जो भी ऐसा है जिसकी वजह से आई एम सीइंग अदर पर्सन, so basically I'm sending my petition from my conscious, it goes to my subconscious, from subconscious it goes to the higher self, higher self makes the changes in the petition, and then it goes to the divine then what it does, divine sends love energy back to me, back to that other person, down to me, down to that other person, and also cuts the etheric cord जिसको आका कॉर्ड्स बोलते हैं, उन कॉर्ड्स को भी कट कर देते हैं बिटवीन मी एंड दैट अदर पर्सन, राइट? तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली एक्चुअली ये होपोनोपोनो क्लियर्स दैट कॉन्सेप्ट दैट आई हैव टू ओनली प्रे टू द डिवाइन दैट वॉट एवर इज इन मी दैट इज कॉजिंग, नहीं, इट्स नॉट कि उसको ठीक करो। प्रॉब्लम इज कि मेरे अंदर जो भी है विच इज़ मैनिफेस्टिंग एज द प्रॉब्लम इन अदर पर्सन, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। तो होपोनोपोनो में मैंने अलग से वीडियो बनाया, वो भी आप देख सकते हैं। सो दैट इज़ अ मच सेफर वे। ओके, हाँ, अगर हीलिंग आपको देनी है तो आप तभी हीलिंग दो व्हेन यू फील इंस्पायर्ड, व्हेन यू फील इट्स लाइक गॉड्स वर्क दैट यू आर डूइंग। यू नो, कभी कभी ऐसा होता है ना, अगर आप इफ़ यू लाइक राइटिंग, या आप एक कविता एकदम से मन आता है कि कविता लिखें, कुछ करें, दैट इज़ लाइक डिवाइन इंस्पिरेशन। अगर आपको ऐसा है, प्लीज़ गो हैड, डू द हीलिंग, राइट? बट नेवर डू द हीलिंग फ्रॉम ईगो, कि वो तो बड़ा आप अपने लिए कर्म क्रिएट कर रहे हो। यू नो, आप देखोगे हीलर्स, बड़े बड़े जो हीलर्स रहते हैं ना, दे कैरी दीज बिग ईगोज, यू नो, बोलने में भी एक उनके एक ऐसा, यू नो, दे आर फिल्ड विद ईगो। भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? उतने कर्म नहीं, और स्पिरिचुअल ईगो में तो ज़्यादा ज़्यादा कर्म अपने को अपन बांधते हैं, ठीक है? इससे बेटर बी एक्स्ट्रा हम्बल, राइट? कि आप अपना डिसाइड, अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखोगे कि मैं क्लियर बोलता हूँ, मैं सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ, आप अपना डिसीजन लो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, राइट? तो ह्यूमिलिटी रखनी है, अपने अंदर ईगो नहीं आने देना है। देन एक और चीज़ है, मैं ये बोलूँगा कि आप अगर हीलिंग करते हो करो, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल साधना, अपना मेडिटेशन पे बहुत फोकस रखो, बहुत डीप मेडिटेशन करो, बहुत अच्छा अपना साधना रखो, अपनी सेल्फ रेकी बहुत अच्छे से करो, ठीक है? बिकॉज व्हाट हैपन्स इज़ दैट जितना आप इसमें डीप जाओ, और एक अगर आप जो भी एक कोई भी एनलाइटेंड बीइंग से अपना एक कनेक्शन रखो, लाइक कोई कोई भी हो सकता है, आप कृष्णा में बिलीव करते हो,
जीसस में, साईं बाबा में बिलीव करते हो, जिसमें भी, तो एक बीइंग से बहुत अच्छा अपना कनेक्शन रखो, बिकॉज आप वो बीइंग से प्रोटेक्शन मांगो कि गिव मी प्रोटेक्शन, राइट? बिकॉज देर आर सो मैनी फ्रीक्वेंसीज दैट कैन डिस्टर्ब योर वर्क, एंड हीलर्स पे तो और अटैक्स होते हैं, राइट? आध्यात्मिक पाथ पे जो ऐसे शक्तियों का हमला, वो सब मैंने एक बनाया है वीडियो अलग से। तो जो पर्सन स्पिरिचुअल हीलिंग पाथ पे होते हैं, वो दे आर मोर वल्नरेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच आर नॉट हेल्पफुल। तो जितना आपका कनेक्शन अपने ईस्ट, जो आप ईस्ट बोलो या अपने कोई भी एक, आप जिनमें भी आपका फेथ है, फेथ को और स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है? देन एक और चीज़ मैं बोलूँगा, मेडिटेशन। मेडिटेशन तो डेफिनेटली आप डीप मेडिटेशन जितना कर सको। देन मैं एक और चीज़ बोलूँगा विच मैं पर्सनली जिसको फॉलो करता हूँ, ट्राई करो कि हीलिंग करने से अच्छा है आप थोड़ा एफर्ट डाल के आप टीचर बनो, आप लोगों को सिखाओ। बिकॉज हीलिंग में बेसिकली क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, आप सामने वाले को डिपेंडेंट बना रहे हो अपने, ठीक है? क्योंकि आपने उसको हीलिंग दी, उसको अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, उसके अंदर के जो थॉट पैटर्न्स तो चेंज नहीं हुए, ठीक है? क्योंकि एक टाइम की हीलिंग में वो थोड़ी एक टाइम आपने दो बार 5 बार उसको हीलिंग दिया, 10 सेशंस हीलिंग दे दिए, लेकिन उसकी खुद के पैटर्न्स चेंज करने के लिए उसको खुद पे काम करना है। तो बेसिकली आप हीलिंग दे के आपने उस पर डिपेंडेंट बना दिया, वो वापस से वही सब कचरा इकट्ठा करेगा, फिर वापस आपके लिए आएगा। तो आपके लिए तो एक रेगुलर इनकम सोर्स हो गया, लेकिन उसका तो भला नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं आप भी कर्म बांध रहे हो, ठीक है? आप उसको अपने पे डिपेंडेंट कर रहे हो। अगर अगर आप उस इंटेंशन से, आपका इंटेंशन भी बहुत मैटर करता है, किस इंटेंशन से आप हीलिंग दे रहे हो। तो हीलिंग करने के बाद इट्स लाइक, जैसे बोलते हैं ना कि you can give a person a fish and feed him for a day, or you can teach him how to fish and feed him for a lifetime. That means आपने अगर उसको सिखा दिया, तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली, आप सिर्फ उसको एक नॉलेज दे रहे हो, एक एक प्रकाश दे रहे हो, नॉलेज दे रहे हो। दैट पर्सन कैन देन, फिर उसका फ्री विल है, फिर उस पर्सन का फ्री विल है कि उस नॉलेज को वो किस तरह से यूज़ करे, आगे वो अपना हीलिंग करे नहीं करे, वो उसकी चॉइस है। उसमें आपका कोई, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो। आपने सिर्फ उसको आप सिखा दिया कि भाई ये तू टेक्निक है, ये तू कर ले, अपनी हीलिंग कर ले। वहाँ पे आप कर्म नहीं बांधते हो। हाँ, डेफिनेटली अट्यूनमेंट करते हो तो थोड़ा एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है, कर्मा ट्रांसफ़र, बट इट्स अ स्मॉल रिस्क दैट यू आर टेकिंग फॉर इंस्टेड ऑफ दैट हीलिंग में जो आप कंटिन्यूस करते हो। तो आप देखो, अगर टीचिंग according to me is a much better and safer way than healing, right? So I hope ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, apologies for that. सॉरी if you feel offended, और आपको अगर मेरे व्यूज़ सही नहीं लगे होंगे, सो आई फील सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आपको कोई भी कमेंट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।